जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी और पार्ट 25 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि यह जो सेशन हम लोगों ने चलाया है जिसका नाम क्या है, एग्ज़ाम फास्टर। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने तो गद्य खंड को कवर किया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान रखें। और उसके बाद में जो है पद खंड पर, तो पद खंड के लगभग सेकेंड लास्ट चैप्टर तक हम लोगों ने अभी तक इससे पहले वाले क्लास में जो है तो कवर कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो होगा जहाँ से लगभग 10 नंबर के सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम होगा आज गद्य खंड होगा और काव्य खंड होगा, गद्य खंड और पद्य खंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे लगभग 10 नंबर का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आइए इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पहला पाठ का नाम क्या है। ठीक है, कि गद्य खंड में पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से करते करते टोटल 13 ठो चैप्टर है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम लोग पद खंड की बात करें तो उसमें भी लगभग 1 2 3 4 5 7 से लेकर के 13 तक चैप्टर इसमें है। तो आइए इसके क्लास को, आज की क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए यह क्या है, गद्य खंड है। क्या है, गद्य खंड है। और गद्य खंड में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत है। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। और बातचीत जो क्या है, एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है। अगर इसकी राइटर की बात करें तो राइटर का नाम मतलब लेखक का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग सबसे पहले अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, 1844 में हुआ था। इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1844 में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1914 में हुआ था। तो याद रखिएगा, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत क्या है, निबंध है। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। और बातचीत क्या है, तो निबंध है। और इसके लेखक की बात करें तो लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। इनका जन्म 1844 में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1914 में हुआ था। ठीक है, इनके देखिए, वैसे भी अगर हम लोग भी कहीं जाते हैं तो ऐसा पूछा जाता है कि आप किसके बेटे हैं, किसके लड़के हैं, किसके बेटी हैं। ठीक है, इस तरीके से सवाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, आप वहाँ पर अपने पिता का नाम बताते हैं, मतलब पिता का नाम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि पिता का नाम जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक मतलब छोटे से शॉर्ट मतलब वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर मतलब एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कवर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग पिता के नाम पर ध्यान देंगे। देखिए, जैसे इनके पिता का नाम की बात किया जाए तो इनका पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट है। तो याद रखिएगा, पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। यह क्या है, यह एक निबंध है। और इसके राइटर की बात की जाए तो राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, राइटर कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। जन्म कब हुआ था, जन्म 1844 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1844 में। मृत्यु कब हुई थी, तो 1914 में। मृत्यु कब हुई थी, 1914 में। और इनके पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखिए कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए हम लोग सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड का नाम है उसने कहा था। और उसने कहा था तो यह एक कहानी है। क्या है, उसने कहा था, ये क्या है, एक कहानी है। याद रखिएगा, लाहना सिंह का कहानी है ये। ठीक है, 1914 के आसपास में, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, तब हमारे यानी भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है, मतलब पहले तो जर्मनी और हिटलर का जैसे आप नाम सुने होंगे। हिटलर कौन था, हिटलर बहुत एक निरंकुश शासक था, एक अत्याचारी करने वाला बहुत बड़ा शासक था। ठीक है, जो जर्मनी का क्या था, शासक था। तो उसके जब अत्याचार बढ़ गए थे वहाँ मतलब
बहुत उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग ये समझेंगे कि देखिए इंग्लैंड और जर्मनी में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई हो रही थी 1914 के आसपास की बात है, ठीक है। और 1915 में यह कहानी लिखी गई है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है, 1915 के आसपास जो ये कहानी मतलब लिखी गई है, प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो उसी में एक भारतीय सैनिक है जिसका नाम क्या है, लाना सिंह, ये लड़ाई करने के लिए जाता है। और उसने कहा था, हम सिर्फ ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका शीर्षक ऐसा क्यों, इसका नाम क्यों पड़ा है, उसने कहा था। तो एक छोटी सी लड़की थी जो कि लाना सिंह का थोड़ा बहुत प्रेम हो जाता है उससे, लेकिन धीरे धीरे लाना सिंह बड़ा होता है और यह फौज की नौकरी करने लगता है। लड़की भी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है और फिर वो किसी दूसरे के घर जाती है, लेकिन संजोग से वह सूबेदार की पत्नी बन जाती है। किसकी पत्नी बन जाती है, सूबेदार की पत्नी बन जाती है। और सूबेदार जो लाना सिंह के साथ लड़ाई पर जा रहे थे, तो उस सूबेदारनी इसको पहचान लेती है। तो ये लाना सिंह को ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वो कहती है कि धत धत, ऐसे मतलब लाना सिंह अक्सर बचपन में छोटे में उस लड़की से यह सवाल पूछा करता था कि तेरी सगाई हो गई, तो वह धत कह करके चली जाती थी। तो वह जैसे ही कहती है धत, तो लाना सिंह को याद आ जाता है कि अच्छा हाँ, तो पहचान लेता है। तो कहती है सूबेदारनी कि देखिए वैसे मेरे 5 बेटे थे, वैसे मेरे 5 बेटे थे, 4 बेटे लड़ाई में मार दिए गए। उसके मुआवजा के लिए सरकार ने जो हमें ज़मीन दिया है, ठीक है, दिया है। और याद रखिएगा कहाँ ज़मीन दिया गया है, तो लायलपुर में, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सरकार ने हमें ज़मीन भी दिया है, लेकिन उस ज़मीन का क्या होगा जब कोई रहेगा ही नहीं। तो वहीं विनती करती है, उसके सामने अपने आंचल को फैला करके भीख मांगती है और लाना सिंह से कहती है कि तुम वादा करो कि हमारे पति यानी सूबेदार को और हमारे एक बेटा जिसका नाम क्या है, बोधा सिंह, उनको लड़ाई में तुम बचाओगे। उस तरीके से जिस तरीके से बचपन में तुमने हमें घोड़ी टांगा से जो उसके नीचे दबने से बचाया था, उसी तरीके से हमारे पति और हमारे बेटे को भी बचाओगे। तो लाना सिंह यह सुनता है और यह वादा करता है कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और इस तरीके से सूबेदार और लाना सिंह लड़ाई पर चले जाते हैं। लाना सिंह जो है अपना जान दे करके उसके पत्नी, मतलब उसके पत्नी की, सूबेदार की पत्नी, ठीक है, यानी सूबेदारनी के बातों को रखता है। उसके पति सूबेदार और उसके बेटा बोधा सिंह को बचा देता है। तब इस तरीके से मरने के वक्त जब सभी लोग जा रहे होते हैं, तो लाना सिंह कहता है कि सूबेदार साहब, ये आप घर पे जा रहे हैं तो आप सूबेदारनी को लेटर लिखिएगा तो ये ज़रूर कहिएगा कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। मतलब सूबेदारनी क्या बोली थी, उसने यही कही थी कि आप हमारे पति और बेटे को लड़ाई में बचा दीजिएगा, और उस तरीके से लाना सिंह कर दिया। तो कहता है कि जब आप घर पे जाइएगा, ठीक है, या पत्र लिखिएगा, लेटर लिखिएगा, तो आप सूबेदारनी को कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। तो यहाँ से ये लिया गया है उसने जो कहा था, ठीक है। तो उसने जो कहा था हो गया, समझ आ गया। उसने कहा था कहानी है, ठीक है। उसने कहा था क्या है, कहानी है। ये क्या है, कहानी है। उसने कहा था कहानी है। अगर इनकी राइटर की बात किया जाए, लेखक की बात किया जाए, तो उनका नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुआ था, 1883 में। मृत्यु कब हुई, 1922 में हुई। तो जन्म कब हुआ, 1883 में। मृत्यु कब हुई, 1922 में। ये देखिए, अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पिताजी की बात किया जाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पिताजी की बात किया जाए, तो पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवराम था। क्या नाम था, पंडित शिवराम। तो याद रहेगा। चलिए दूसरा चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था कहानी है। इनका जन्म और इसके राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। यह क्या है, कहानी है। इसके राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। जन्म कब हुआ था, 1883 में, और मृत्यु कब हुई, 1922 में। याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवराम था, ठीक है। तो पहला चैप्टर बातचीत क्या है, निबंध है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म कब हुआ, 1844 में। मृत्यु कब हुई, 1914 में। पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के सीधे सीधे याद रखिए। बातचीत क्या है, बातचीत निबंध है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए सेकंड चैप्टर हम लोग बात करते हैं। उसने कहा था क्या है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था कहानी है। इसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
कौन लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रहेगा। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, संपूर्ण क्रांति। किसकी बात करते हैं? संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक की अगर हम लोग, सबसे पहले संपूर्ण क्रांति है क्या? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। 5 जून 1974 में ये भाषण पटना के गांधी मैदान में कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी। कौन? जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे थे, ठीक है, और वही भाषण में से कुछ यह जो है अंश है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। इसके लेखक कौन? इसके राइटर कौन? तो इसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण जी। इसके राइटर कौन है? इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 1902 में, और मृत्यु कब हुई? 1979 में। जन्म कब हुआ? 1902 में, मृत्यु कब हुई? 1979 में, याद रहेगा। ये देखिए इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। चलिए पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। चलिए तो तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, याद रहेगा। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, ठीक है। इसमें आधा शरीर नारी का, आधा शरीर पुरुष का होता है, ठीक है, जैसे शिव और पार्वती का समझ सकते हैं, समझ गया। ये देखिए अर्धनारीश्वर, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है। सबसे पहले यह क्या है? निबंध है। और लेखक की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बेगूसराय में, ठीक है, बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए तो अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ठीक है। देखिए जब हम लोग गद्य खंड को, ठीक है, और जो पद खंड है, इन दोनों को कवर करेंगे तो एग्जाम में यहाँ से लगभग दोनों को मिला करके लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो सकता है ये एक ही वीडियो में संभव हो, अन्यथा 2 वीडियो बनाना पड़ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। जन्म कब हुआ? 1908 में, और मृत्यु 1974 में, ठीक है, याद रखिएगा। पिताजी का नाम क्या है? रामधारी सिंह के पिताजी का नाम क्या है? तो रवि सिंह है, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर है निबंध। इसके लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या है? तो रवि सिंह नाम है। क्या नाम है? रवि सिंह। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब 5 नंबर की बात करते हैं। रोज। रोज क्या है? कहानी या एकांकी है। रोज क्या है? कहानी या एकांकी है। इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग अज्ञेय कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। ये देखिए इनका जन्म कब हुआ? 1911 में। इनका जन्म कब हुआ? 1911 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1987 में। इनकी मृत्यु 1987 में। इनके पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद, ठीक है, शास्त्री। ये क्या थे? पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं रोज क्या है। तो कहानी है या एकांकी है? कहानी या एकांकी? रोज क्या है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रोज क्या है, कहानी है, एकांकी है, दोनों है, नॉन ऑफ दिस, आप दोनों पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। यदि कहानी ऑप्शन देगा तो सिर्फ कहानी पर टिक लगाइएगा, यदि सिर्फ एकांकी ऑप्शन देगा तो एकांकी पर टिक लगा दीजिएगा, याद रहेगा ना। चलिए देखिए तो सबसे पहले रोज क्या है? रोज कहानी या एकांकी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कौन? बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनके पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए तो रोज क्या है? कहानी या एकांकी, ठीक है। रोज क्या है? कहानी या एकांकी। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 6 है। ये देखिए भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह को फांसी का बहुत ऐसे मतलब सज़ा दिया गया, जेलों में भी बहुत तरह तरह के भारी से भारी सज़ा इनको दिया गया, ठीक है। ये कहते हैं कि ये जख्म जो है, ये जो जख्म जो है, ये जख्म नहीं, ये सारे के सारे फूल के गुच्छे हैं, ठीक है। अपने शरीर पर जब भगत सिंह की माँ कहती है कि बेटा चादर हटाओ, देखें हम तुम्हारे शरीर को, तो कहते हैं कि नहीं माँ हमें तो ठंडी लग रही है। तो माँ कहती है कि इतना गर्मी में तुमको ठंडी लगती है, जेल के अंदर, ठीक है, देखने मिलने गई थी इनकी माँ, तो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि वो अपने माँ से क्या छुपा रहे थे, ये सारे के सारे बदन पर जो भी जख्म था उसको छुपा रहे थे। तो वहीं कहते हैं कि ये जख्म जो है, ये जो शरीर पर जो जख्म जो है, ये जख्म नहीं, ये सारे के सारे फूल के गुच्छे हैं। और कहते हैं अंग्रेजों से कि हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दे, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं, ये कहते हैं भगत सिंह। तो आइए उन्हीं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, एक लेख और एक पत्र, तो यह क्या है, यह एक निबंध है। क्या है, यह एक निबंध है। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो भगत सिंह है, इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो भगत सिंह है, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब जो हमारे दिल में है, अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे आए आसमां हम दिखा देंगे तुझे, कितना वतन हमें इस कितना प्यार हमें इस वतन से है। ये इस तरीके के कुछ भगत सिंह के मतलब एक उनके अंदर ये जोश जुनून पैदा करने वाले कुछ शब्द थे, ठीक है। ऐसे ही इतने बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह नहीं हो गए। ये देखिए, इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 1907 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 1907 में। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु नहीं, शहादत हुई। कि क्या हुई, शहादत हुई, इनको शहीद किया गया, इनको फांसी दिया गया, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ, 1907 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 7 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, मतलब फांसी कब दी गई, ठीक है, शहादत कब दी गई, तो 1931 में, 23 मार्च 1931 में शाम को 7:33 पर, ठीक है। याद रहेगा इनके पिताजी का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। इनके पिताजी का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं एक लेख और एक पत्र के, चलिए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र सबसे पहले है क्या, तो यह क्या है, एक लेख और एक पत्र क्या है, निबंध है। क्या है, एक लेख और एक पत्र क्या है, एक निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1907 में। शहादत उन्हें दी गई 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ये देखिए, एक लेख और एक पत्र क्या है, निबंध है। इसके लेखक भगत सिंह, इसके लेखक भगत सिंह, ठीक है। पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं। ये देखिए, ओ सदानीरा, ठीक है। क्या नाम है, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा, ठीक है। ये क्या है, निबंध है। और इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर है। इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। इसके लेखक बताइए, जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। चलिए याद रहेगा इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, याद रहेगा इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, देखिए देख करके बताइए, इनका जन्म जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था, याद रहेगा। चलिए चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा क्या है, तो ओ सदानीरा एक निबंध है। ओ सदानीरा क्या है, ओ सदानीरा एक निबंध है। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी। इनकी जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 1917 में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु 1978 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण और मामने माथुर, ठीक है, लक्ष्मी नारायण माथुर। इनके पिताजी का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण माथुर। चलिए ओ सदानीरा क्या है, ओ सदानीरा क्या है, निबंध है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। और इनके पिताजी का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण माथुर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एक ऐसी माँ है जिसमें किसी को भी माँ को खोजा जा सकता है, किसी के भी माँ को उसमें ढूंढा जा सकता है, देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है सिपाही की माँ में, ठीक है। ये देखिए, तो सिपाही की माँ यह क्या है, ये भी एक अंकी है, ठीक है।
और इसके लेखक की बात करें तो मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और इनकी मृत्यु क्या 1972 में, ठीक है, 1972 में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गुगलानी था, ठीक है। चलिए 8 हो गया, हम लोग 9 को देख लेते हैं। चलिए सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ एक एकांकी है, ठीक है, कहानी है। और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। और मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। करमचंद गुगलानी। तो बताइए सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, ठीक है। इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम मोहन राकेश है। मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या है? तो करमचंद गुगलानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं। जूठन। ये देखिए जूठन, देखिए जूठन, जैसे आप लोग जूठन सुनते हैं तो जूठन, अरे जूठा, ठीक है। क्यों जूठन? तो आपको याद होना चाहिए कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनके पास इतना खाने का मतलब इतना खाने के लिए नहीं जुड़ता था, लोगों का जूठन खाते थे लोग, इनके परिवार, इनके घर के लोग खाते थे। बहुत दिक्कत से ये जैसे तैसे करके पढ़ाई किए, ठीक है। जैसे कि आप लोग, ये तो एग्ज़ाम पास्टर है तो इसमें थोड़ा फास्ट चलना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि समय भी उतना नहीं है और सारे के सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना है। तो याद रखिएगा कि इनके बारे में आप लोग कहानी पढ़े होंगे। जूठन के बारे में आत्मकथा है। क्या है यह? आत्मकथा है, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कलीराम इनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ कलीराम जो स्कूल के हेडमास्टर हैं बहुत गलत व्यवहार करते हैं। पूरे फील्ड की सफाई करवाते हैं। ये पढ़ने के लिए जाकर के बैठ जाते हैं क्लास में तो उनको उठा करके फेंक देते हैं बाहर। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो जीवन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ज़रूर मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जूठन जो है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और से आत्मकथा, और से ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रहेगा। चलिए जूठन क्या है? आत्मकथा है। और आत्मकथा यानी इसके लेखक कौन है? जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 1950 में हुआ, ठीक है। किताब में आपको 2013 इनकी मृत्यु देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए इनका जन्म 1950 में हुआ, मृत्यु 2013 में हुआ। और इनके पिताजी का नाम क्या था? हम लोग कोई छोड़े हैं का? अच्छा, परगीत और समाज छोड़ दिए ना। चलिए परगीत और समाज, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? परगीत और समाज, ठीक है। यह क्या है? निबंध है। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है, ठीक है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1926 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2019 में हुआ था, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम न से नामवर, न से नागर। इनके पिताजी का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिताजी का नाम नागर सिंह। क्या नाम था? नागर सिंह। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 को देखते हैं। जूठन। जूठन क्या है? आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जन्म कब हुआ था? 1950 में हुआ था। मृत्यु 2013 में हुआ था। पिताजी का नाम छोटन लाल। पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, कि पिताजी का नाम क्या था? छोटन लाल। क्या नाम याद रखिएगा? छोटन लाल, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम क्या था? छोटन लाल। ये देखिए ये इनकी बहुत बड़ी जीवन जो है दुखमयी कहानी रही। ये देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह क्या है? डायरी है। क्या है? डायरी है। क्या है? डायरी है। इसके लेखक की हम लोग बात करें तो मलयज हैं। इसके लेखक की हम लोग बात करें तो मलयज हैं। जन्म कब हुआ? 1935 में और मृत्यु 1982 में हुआ। जन्म 1935 में, मृत्यु 1982 में। पिताजी का नाम क्या था? त्रिलोकी अभी याद कराते हैं, त्रिलोकीनाथ वर्मा था, ठीक है। अभी पूरा का पूरा हम अभी दिमाग में बिठा देते हैं। ये देखिए त्रिलोकीनाथ वर्मा है। इनके पिताजी का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए हम लोग 12 को हम लोग बात कर लेते हैं तो याद रहेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। कोई अकेले बैठ करके डायरी नहीं लिखेगा, तो याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। अकेलापन मतलब अकेले, अकेले मतलब अकेले बैठ करके डायरी लिखिए, ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह क्या है? डायरी है। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो लेखक कौन है? मलयज है। कौन है? मलयज है। याद रहेगा। इनका जन्म 1935 में हुआ और मृत्यु 1982 में हुई। तो याद सबसे पहले बताइए हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। क्या है? डायरी है। इसके लेखक कौन है? मलयज हैं। और मलयज जी के पिताजी का नाम क्या था? बताइए। त्रिलोकीनाथ वर्मा था। क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। ये देखिए चैप्टर नंबर यहाँ पर 12 की हम लोग बात कर लेते हैं। त्रिक्ष। त्रिक्ष ये भी कमाल की कहानी है, ठीक है। त्रिक्ष क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। अगर इनके लेखक की बात करें तो उदय प्रकाश। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी, याद रहेगा ना, 1 जनवरी 1952 को, ठीक है। 1 तारीख को उदय हो गए थे। ये देखिए चलिए तब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिक्ष की। त्रिक्ष क्या है? कहानी है। त्रिक्ष क्या है? कहानी है। और इसके लेखक कौन है?
उदय प्रकाश है। इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश से। जन्म कब हुआ था? 1992 में हुआ था और मृत्यु 2021 में हुआ था। ये भी आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए 1952, ठीक है, मृत्यु 2021। पिताजी का नाम क्या था? प्रेम कुमार। पिताजी का नाम प्रेम कुमार, याद रहेगा। त्रिक्ष क्या है? त्रिक्ष कहानी है। त्रिक्ष क्या है? कहानी है। उदय प्रकाश, इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश है। चलिए याद रहेगा। त्रिक्ष क्या है? त्रिक्ष कहानी है। त्रिक्ष क्या है? कहानी है। और इसके लेखक की हम लोग बात करें तो लेखक कौन है बताइए? त्रिक्ष कहानी है तो लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या था? प्रेम कुमार। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम प्रेम कुमार। आइए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षा, क्योंकि अब यहाँ से चैप्टर जो है अंत। तो शिक्षा जो है चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? संभाषण है। जिसके पास शिक्षा रहेगा वहीं तो भाषण दे पाएगा ना। तो इससे आपको याद रखिएगा कि शिक्षा क्या है? संभाषण है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति है। जन्म की अगर हम लोग बात करें तो जन्म 1895 में हुआ था और मृत्यु 1986 में हुई थी। इनके पिताजी का नाम, जे कृष्णमूर्ति के पिताजी का नाम नारायणा जिद्दू। क्या नाम था? नारायणा जिद्दू। तो याद रहेगा इतना। चलिए सबसे पहले बोलिए कि शिक्षा। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? संभाषण है। शिक्षा क्या है? संभाषण है। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति जी हैं। जे कृष्णमूर्ति जी के पिताजी का नाम क्या है? तो नारायणा जिद्दू। सबसे पहले नंबर। चलिए अब सबसे पहले चलिए चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? बातचीत। सेकेंड का उसने कहा था। थर्ड का बताइए? संपूर्ण क्रांति। चैप्टर नंबर 4 बताइए? अर्धनारीश्वर। चैप्टर नंबर 5 रोज। चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र। चैप्टर नंबर 7 ओ सदा निरा। चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। चैप्टर नंबर 9 बताइए? परगीत और समाज। चैप्टर नंबर 10 जूठन। चैप्टर नंबर 11 में बताइए? 11 का नाम क्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। 12 का नाम बताइए? 12 का नाम क्या है? चलिए 12 का नाम बताइए? त्रिक्ष। 13 का नाम क्या है? शिक्षा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 का नाम बताइए? रोज। याद रहेगा। चैप्टर नंबर 1 एक नंबर बातचीत। 2 नंबर उसने कहा था। अब याद करवाते हैं। 3 ठो अभी याद कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 क्या है? बातचीत। चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था। चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। चैप्टर नंबर 5 रोज। चैप्टर नंबर 5 रोज। 5 रोज याद रहेगा। 1 में चलिए 1 में बोलिए? 1 में बातचीत। 2 में बोलिए? 2 में उसने कहा था। 3 में संपूर्ण क्रांति। 4 में अर्धनारीश्वर। 5 में बताइए? 5 चैप्टर नंबर 5 का नाम रोज है। ठीक है। चलिए 1 बातचीत। लेखक बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। बातचीत लेखक बालकृष्ण भट्ट। चलिए चैप्टर नंबर 1 बातचीत लेखक बालकृष्ण भट्ट। चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कौन? रामधारी सिंह दिनकर। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है बताइए? रोज। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? रोज। इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। याद रहेगा। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? रोज है। इसके लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। चलिए 1 नंबर में याद रखिए। चलिए सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। क्या है? निबंध है। ठीक है। लेखक की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट। चैप्टर नंबर 1 बातचीत। लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट। चैप्टर नंबर 1 बातचीत। ठीक है। यह क्या है? निबंध है। निबंध है। इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या है? लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था। इसके लेखक का नाम चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था क्या है? कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। इसके लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। इसके लेखक जयप्रकाश नारायण, क्योंकि वही भाषण दिए थे। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। इसके लेखक का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है रोज। इसके लेखक रोज क्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।